हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं दिसंबर के महीने में कौन कौन से सकुलेंट्स ऐसे हैं जिनको आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सकुलेंट्स की जो लिस्ट है हालांकि बहुत बड़ी है, लेकिन इनमें से कुछ एक सकुलेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि केवल विंटर में ही, यानी कि दिसंबर, जनवरी या फिर जैसे कि नवंबर का एंड हो चुका है, इस टाइम पर ही इनकी जो कटिंगें हैं वो ग्रो होती हैं। तो इस टाइम पर आप लोग इनकी कटिंगों को लगा लीजिए। कटिंग को देखिए किस तरीके से लगाना है, कैसी मिट्टी में लगाना है और किस तरीके से इनको पानी देना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सकुलेंट्स की कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी आपको किस तरीके से तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 80% रिवर सैंड ली है और ये 10% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, जोन सी कंपोस्ट भी आपके पास अवेलेबल हो, और 10% यहाँ पर ये ली है हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल। इन तीनों चीज़ों में देखिए ये जो फंगीसाइड पाउडर होता है, आप लोग इसको मिट्टी में ना मिला करके एक काम हम करेंगे। देखिए इस तरीके से लगभग 1 लीटर ये पानी है, इस पानी में हमने ये आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर को मिला लिया है। फंगीसाइड पाउडर को मिलाने के बाद ये जो मिट्टी है देखिए इसको पहले हमें गीला करना है। गीला कितना करना है, क्योंकि देखिए सकुलेंट्स जो पौधे होते हैं इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए आप लोगों को ये समझ में आ जाए, मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ। देखिए इतनी गीली मिट्टी हमने ये की है, जब इसको हम मुट्ठी से ऐसे बंद कर रहे हैं तो इसका लड्डू सा बन रहा है, लेकिन जैसे ही हल्का सा हम हाथ लगा रहे हैं तो ये जो मिट्टी है एकदम से खुल रही है। यानी कि ये मान लीजिए ये 60% जो मिट्टी है हमारी गीली हो चुकी है, इसमें नमी है, और 40% मिट्टी हमें ये सूखी हुई है। तो इस तरीके से आपको ये मिट्टी को बना लेना है। कटिंग को लगाने के लिए छोटे छोटे इस तरीके के ये जो डिस्पोजल होते हैं या फिर प्लास्टिक के मिठाई के डब्बे वगैरह जो होते हैं, उस तरीके के पॉट को आप लोग यूज कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े पॉट में सकुलेंट्स को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, इसलिए इस तरीके के पॉट को आप लोग यूज कीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो सकुलेंट्स है जिसकी कटिंग को इस टाइम पे हम लगाएंगे, तो 10 से 12 दिन में इसकी जो कटिंग है पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। ये सीडम की फैमिली से ही बिलोंग करता है। सीडम में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो इसकी कटिंग को आपको कैसे लेना है, देखिए इस तरीके से 1.5 से 2 इंच की या 1-1 इंच की भी कटिंग आप लोग लगा दोगे तो वो भी कटिंगें इनकी ग्रो हो जाएंगी। लेकिन ये है देखिए एलोवेरा जेल। कटिंग को एलोवेरा जेल में डिप जरूर कर लेना है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होता है, एक तो इससे कटिंग गलती नहीं है, सूखती नहीं है, दूसरी बात कटिंग में रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से देखिए हमारी मिट्टी कितनी सॉफ्ट है, भुरभुरी है, एकदम से कटिंग इसमें आसानी से डिप हो रही है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए स्टिंगो बनाना। ये डिफरेंट वैरायटियों में आते हैं, लेकिन इनकी कुछ एक वैरायटी जो होती हैं वो थोड़ा सेंसिटिव होती हैं, समर में वो नहीं सर्वाइव कर पाती हैं। लेकिन इनकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं इतनी हार्डी, मजबूत और पक्की होती है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। टिप वाले हिस्से की 2-2, 1-1 इंच की कटिंग अगर आप लोग लगा दोगे तो वो भी कटिंग इनकी ग्रो हो जाएगी। कटिंग को लगाने के बाद देखिए ये जो कटिंग है आप लोग सामने देख रहे हैं, इनकी मिट्टी को आप लोग ध्यान से देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी सूखी हुई, कितनी भुरभुरी मिट्टी है, और कटिंग फिर भी स्टेबल है। तो इस साइड पे इनकी मिट्टी को रखना है, इतनी सूखी हुई मिट्टी को रखना है। सकुलेंट की मतलब इतनी सूखी मिट्टी आपको रखनी है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये फिर से सीडम की एक वैरायटी है। सीडम में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है आप लोग देख लीजिए, देखने में कितनी सुंदर लगती है, उतनी ही हार्डी और मजबूत होती है। हैंगिंग बास्केट में या छोटे छोटे पॉट में ये बहुत आसानी से ग्रो करती है। देखिए इसकी इस तरीके से 2-2, 3-3 इंच की टिप वाले हिस्से की कटिंगों को लेना है और लगा देना है। आप लोग देख लीजिए ये जो कटिंगें आप लोग देख रहे हैं, इनको मैंने अक्टूबर के महीने में लगाया था, कितने अच्छे से ये जो कटिंगें हैं ग्रो हो गई हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए, इसको गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसको घर में लगाया जाना शुभ माना जाता है। ये लकी प्लांट है, ये जेड की फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। 2-2, 3-3 इंच की भी कटिंग आप लोग लगा दोगे तो वो भी ग्रो हो जाएगी। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, एक छोटी सी कटिंग में कहीं से लेकर के आई थी, लगभग 1 महीने की ये कटिंग हो गई है, कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। तो इसको भी आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये फिर से देखिए स्टिंगो बनाने की एक वैरायटी है। ये वैरायटी भी इतनी हार्ड, इतनी मजबूत होती है, चाहे समर सीजन हो, रेनी सीजन हो या फिर विंटर सीजन हो, किसी भी मौसम में कहीं भी इस पौधे को आप लोग रख दीजिए, इस पौधे का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसकी कटिंगों को देखिए कैसे आपको लगाना है, जैसे हम टर्टल वाइन को ग्रो करते हैं ठीक इसी तरीके से देखिए इस तरीके से इनकी कटिंगों को लगा देना है। इसकी कटिंग को अगर मिट्टी में आप फेंक भी दोगे, जैसे टर्टल वाइन जहाँ भी गिर जाती है
वहीं पर ग्रो हो जाती है, ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो करता है। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, नवंबर के महीने में इनको लगा करके आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से पूरे पॉट को ही इनकी कटिंगों ने ये कवर कर लिया है। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए इसको भी आप लोग जैसे हमने स्टिंग ऑफ बनाना का ग्रो किया था, ठीक इसी तरीके से ग्रो करेंगे। ये भी रिसेंटली मेरे गार्डन में ऐड हुआ है, तो इसकी भी देखिए इस तरीके से आपको ब्रांचों को तोड़ करके इस तरीके से केवल मिट्टी में हल्का सा टच कर देना है, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं दबाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए चैन प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। ये पौधा भी बहुत हार्डी मजबूत होता है। इसके देखिए इस तरीके से नीचे से ये जो रनर्स निकलते हैं लटकते हुए देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसके भी देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से ये बेबी प्लांट, इनमें एरियल रूट्स भी निकली हुई होती हैं। अगर रूट्स भी निकली हुई ना हो, अगर ये दीवार से भी टच हो जाता है तो वहीं पर अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देता है। आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से ये जो कटिंग है इसकी ग्रो हुई है, तो इनको भी इस टाइम पे आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए जेट प्लांट। इनके तो क्या ही कहने, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप अपने जेट प्लांट को क्या खिलाते हैं, इतने हेल्दी और इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो देखिए जेट प्लांट को अगर आप लोग हेल्दी और घना बनाना चाहते हैं तो चाहे समर सीजन हो या रेनी सीजन हो, इनको हमेशा आपको डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। मेरे जो ये पौधे हैं हमेशा इसी दीवार पर रखे रहते हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो। तो इनके भी देखिए टिप वाले हिस्से की 1-1, 2-2 इंच की कटिंग को भी आप लोग लगा दोगे तो वो भी ग्रो हो जाएंगी। ये जो कटिंगें आप लोग सामने देख रहे हैं, देख लीजिए नवंबर के महीने की लगाई हुई कटिंग है, कितने अच्छे से ये जो सभी कटिंगें ग्रो हो गई हैं। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए लक्ष्मी कमल के नाम से इसको जाना जाता है। इस पौधे की अगर पत्ती भी कहीं पर गिर जाती है अपना भी, तो उसी पत्ती में से इसका नया पौधा बन करके तैयार हो जाता है। जैसे कि आप लोग इस सामने देख रहे हैं, देख लीजिए इसकी पत्ती में से ही इसका नया पौधा बेबी प्लांट बन रहा है, निकल रहा है। तो इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, इसकी ये कटिंग मैंने छोटी सी 2 से 3 इंच की कटिंग अक्टूबर के महीने में मैंने लगाई थी, कितने अच्छे से ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी इतना हार्डी, मजबूत और पक्का होता है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसको भी आप लोग डायरेक्ट सनलाइट में ही रखिए हमेशा, चाहे कोई सा भी मौसम हो, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं जब कलर चेंज करती हैं तो देखने में सुंदर लगती हैं। टिप वाले हिस्से की 1-1, 2-2 इंच की कटिंग को देखिए इस तरीके से लेना है और लगा देना है। इसकी ये जो कटिंग है आप लोग सामने देख रहे हैं, ये कटिंग नवंबर के महीने में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, उसी गिलास में लगी हुई हैं। आप लोग देख लीजिए। ये दिखाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि कटिंग ग्रो नहीं होती है, हमारी कटिंग क्यों नहीं ग्रो होती है। तो आप लोग देख लीजिए, जो कटिंग मैंने लगाई है वही कटिंग आपको निकाल करके मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से ये सकुलेंट की ही एक वैरायटी है। सकुलेंट्स में जैसे मैंने कहा बहुत सारी वैरायटी आती हैं, हर एक वैरायटी के पौधे के नाम को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। इनकी कटिंग को भी देखिए आपको कैसे लगाना है। जैसे हम टर्टल वाइन को ग्रो करते हैं, कटिंग को अगर आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। एक कटिंग में से कई सारी कटिंग बनाकर भी लगा दोगे तो वो भी ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से सीडम की एक वैरायटी है। इसकी भी देखिए विंटर के टाइम में ये पत्तियों का जो कलर है चेंज होने लगता है, लेकिन कलर चेंज तभी होता है जब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे। अगर कहीं इंडोर छाया वाली जगह में रखोगे तो देखिए इसकी जो पत्तियां हैं इस तरीके से ग्रीन रहती हैं। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए इंग्लिश आइवी का। ये भी 2-3 वैरायटी में आती है, लेकिन इसकी ये वेरीगेटेड वाली जो वैरायटी होती है दिखने में बहुत सुंदर लगती है। आप लोग देख सकते हैं हैंगिंग बास्केट में नीचे की तरफ को लटकती हुई इसकी जो ब्रांचें हैं बहुत सुंदर लगती हैं। ये वैसे तो है परमानेंट ही पौधा, लेकिन रेनी सीजन में बारिशों के पानी से इसको हमें बचाना होता है। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इस टाइम पर इसकी कटिंग को आप लोग लगाओगे तो 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग व रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी कटिंग को भी अभी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये देखिए, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर भी खिलते हैं, जैसे कि पर्पल हार्ट में खिलते हैं। ये पर्पल हार्ट की फैमिली का ही पौधा है। ये भी समर लविंग प्लांट है, लेकिन इसकी कटिंग को अभी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। टिप वाले हिस्से की 1.5, 2-2 इंच की भी कटिंग आप लोग लगा दोगे तो भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। जैसे हम पर्पल हार्ट की कटिंग को लगाते हैं ठीक इसी तरीके से इनकी कटिंगों को लगाना है। अगला जो प्लांट है देखिए, कैक्टस की फैमिली का एक पौधा है। इसको पेंसिल कैक्टस के नाम से जाना जाता है। इसकी कटिंग को भी अभी आप लोग लगा सकते हैं। ये भी हालांकि समर लविंग प्लांट है, लेकिन कटिंग अगर इस टाइम भी आप लगा दोगे तब भी इसकी ग्रो हो जाएगी। छोटी से छोटी कटिंग इसकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। 10 से 15 दिन में इसकी कटिंग व रूटिंग स्टार्ट हो जाती है।
आप लोग देख लीजिए इसकी जो कटिंग है कितने अच्छे से ग्रो हुई है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए पर्पल हार्ट। आप लोग मेरे पौधे को देखिए, नवंबर का एंड होने ही वाला है, मेरे पौधे में अभी कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं। तो फूल इसलिए आ रहे हैं, इसको 2 घंटे की सनलाइट मिलती है जहाँ पर ये रखा हुआ है, तो इसकी कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं। जितने भी समर लविंग प्लांट होते हैं, अगर उनको सनलाइट अच्छे से मिलती रहे तो नवंबर एंड तक ये फूल देते रहते हैं। नेक्स्ट है देखिए डेविल्स बैकबोन की एक वैरायटी है, इसमें कुछ और वैरायटी भी आती हैं, लेकिन इसकी इस वैरायटी को अभी आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दिखने में ये जितनी सुंदर लगती है उतनी ही हार्डी होती है। छोटी सी छोटी कटिंग इसकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए अजवाइन का। इसकी मेडिसिन वैल्यू भी है, सभी लोग जानते हैं। इसके पत्तों में से जैसे अजवाइन में से खुशबू आती है, ठीक इसी तरीके से खुशबू आती है। इसको आप छोटे छोटे पॉट में या फिर हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसके इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की कटिंग को आपको लेना है और इस तरीके से लगा लेना है। इस टाइम पर आप लोग इसकी कटिंग को लगाओगे तो 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये है देखिए वांडरिंग, जो इसमें 2-3 वैरायटियां और आती हैं, लेकिन इनकी पत्तियां देखिए किस तरीके से पीछे से डार्क पर्पल और आगे की तरफ से जैसे किसी ने शेड भर दिया हो। इनकी हर एक नोड एरिया से एरियल रूट निकली हुई होती हैं। अगर इनकी कटिंग अपना आप टूट करके मिट्टी में गिर भी जाती है या फिर मिट्टी में आप फेंक भी दोगे तब भी इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए बेबी सनरोज। ये भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है। समर में बहुत अच्छे से देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से पिंक कलर के इसके ऊपर फूल खिलते हैं, दिखने में सुंदर लगता है। ये भी समर लविंग प्लांट है, लेकिन इसकी कटिंग को अभी आप लोग ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इनका एक ही पौधा बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, वो लैगी लैगी सा होने लगता है। तो इनकी नई कटिंग अगर आप बना करके लगा लोगे तो वो दिखने में भी सुंदर लगेगा। ये है देखिए टेंगल हार्ट। इसकी भी कटिंग को अभी आप लोग लगा सकते हैं। ये जितने भी समर लविंग प्लांट है जैसे कि टेंगल हार्ट हो गए, बेबी सनरोज हो गए या फिर जैसे टर्टल वाइन हो गई, इस टाइम पर आप लोग अपने गार्डन में एक बात नोटिस कीजिए कि इनके पौधों की जो रंगत है वो जाने लगी होगी, यानी कि दिखने में इतने सुंदर ये नहीं लग रहे होंगे। तो इनकी बास्केट को अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो दोबारा से इनकी बास्केट को इस टाइम पर अभी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत हार्डी पौधे होते हैं। ये है देखिए पीले डिप्रेसा। ये भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसकी भी कटिंग को अगर आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे या फिर अपना आप भी इसकी ब्रांच टूट करके गिर जाती है, वहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से इनकी कटिंग को तोड़ करके मिट्टी में केवल आपको रखना होता है, फेंकना होता है। ये सीडम की एक वैरायटी है। सीडम में जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी वैरायटी आती हैं, हर एक वैरायटी को इस टाइम पर आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को लगाने के बाद अब बारी आती है कि कटिंग को रखना कहाँ पर है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कटिंग को ग्रो होने में। तो देखिए जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो डायरेक्ट कटिंग को उठा करके आपको टेरेस पर नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके के टूटे फूटे से टब या पोट सभी के घरों में गार्डन में मिल जाते हैं। तो इन पोट में देखिए इस तरीके से नीचे मिट्टी भर करके, मिट्टी को भरने के बाद इन कटिंग को जिस भी डिस्पोजल में पॉट में हमने लगाया है उनको इस तरीके से रख देना है। अब ये जैसे सकुलेंट है तो सकुलेंट में कभी भी हमें ऊपर से पानी नहीं देना है। तो हमें क्या करना है, इन पॉट की जो नीचे वाली मिट्टी है हमेशा उस मिट्टी में हमें पानी को डालना है। और जैसे अब हम इस टाइम पर हमने इनकी कटिंग को लगाया है तो कटिंग को लगाने से पहले 60% इनकी मिट्टी को हमने गीला कर लिया था। नेक्स्ट पानी आपको 8 से 10 दिन बाद देना है। और जब भी पानी देना है, जिस भी पॉट में आपने कटिंग को रखा है नीचे से उस मिट्टी को गीला कर देना है। कभी भी ऊपर से पानी कटिंग में नहीं डालना है। ये सकुलेंट पौधों की कटिंग के बारे में मैं बता रही हूँ क्योंकि सकुलेंट को विंटर में 1-1 महीने तक भी अगर पानी ना मिले तब भी ये खराब नहीं होते हैं। पानी का स्प्रे या छिड़काव बिल्कुल पौधों के ऊपर, कटिंग के ऊपर नहीं करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और कहीं ऐसी जगह रखना है जहां पर कि मॉर्निंग की 1 आध घंटे की सनलाइट इनके ऊपर पड़ती रहे। जैसे कि मैंने कहा कि सकुलेंट्स पौधों की जो लिस्ट है बहुत लंबी आती है। मेरे पास कुछ और सकुलेंट्स भी हैं लेकिन उनको कटिंग से नहीं, उनमें साइडों से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं तो उनको डिवीजन मेथड से, यानी कि उनके बेबी प्लांट को अलग करके लगाया जाता है। उनको अलग करके कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, अलग से किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी क्योंकि इस वीडियो में अगर करती तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।